हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का स्वागत है। यह है टेस्ट नंबर 34 फॉर यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। लुक, with reference to the spread of coronavirus in Antarctica, consider the following statements। ये क्वेश्चन पूछा गया अंटार्कटिका के रिगार्ड में। फर्स्ट देखिए, इंडिया हैज़ 2 परमानेंट स्टेशंस इन अंटार्कटिका। द सेकंड, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR इन गोवा इज़ द नोडल एजेंसी फॉर इंडिया साइंटिफिक एक्सपीडिशंस इन अंटार्कटिका। तो ये करेक्ट ऑप्शंस देखिए इसमें अंटार्कटिका के रिगार्ड में सोचिए। यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जिसमें फर्स्ट है इंडिया हैज़ 2 परमानेंट स्टेशंस, 2 परमानेंट स्टेशन है इंडिया के अंटार्कटिका में। पहली मैत्री, सेकंड भारती। एंड द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ये देखिए गोवा में जो है, इज़ दी नोडल एजेंसी फॉर इंडिया साइंटिफिक एक्सपीडिशंस इन अंटार्कटिका। ये याद रखनी है एजेंसी, ओके। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। Antarctica is uninhabited except for those manning the nearly 60 permanent stations established by several countries including India for carrying out scientific research. The 2 Indian permanent stations, कौन सी है, मैत्री and भारती, are at least 5,000 kilometers away from the Chilean base. And the National Center for Polar and Ocean Research, ये एजेंसी is the nodal agency for India's scientific expeditions in अंटार्कटिका एंड आर्कटिक, दोनों के लिए, ठीक है। एंड द 2 इंडियन स्टेशन आर देमसेल्फ सेपरेटेड बाय ऑलमोस्ट 3,000 किलोमीटर्स, कौन से, मैत्री एंड भारती। तो इसमें याद क्या रखना है, हिंदुस्तान की 2 ये परमानेंट स्टेशन मैत्री एंड भारती, एंड ये एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो गोवा में है, ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड देखिए, कॉन्सिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के रिगार्ड में क्वेश्चन है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2018। सेकंड, recent ruling by the Central Information Commission has stated that revealing the names of donors in the electoral bond scheme are not in public interest. Third, the bonds can be purchased from SEBI under competitive bidding and even foreign investors can invest. तो करेक्ट ऑप्शन देखेंगे इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के रिगार्ड में, सोचिए। हियर दी करेक्ट ऑप्शन इज ए, जिसमें 1 and 2 ओनली। ये देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2018, ठीक है, याद रखना। एंड सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने अभी रूलिंग दी है, क्या बोला है, दैट रिवीलिंग द नेम्स ऑफ डोनर्स इन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आर नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये याद रखना है, ठीक है। रिवीलिंग द नेम ऑफ डोनर्स इन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आर नॉट इन दी पब्लिक इंटरेस्ट। एंड थर्ड गलत है, ये क्या है देखेंगे, जो ये बॉन्ड्स कैन बी परचेस्ड फ्रॉम सेबी, ये गलत है। द बॉन्ड्स कैन बी परचेस्ड फ्रॉम एसबीआई करता है ये सब काम, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी नहीं। तो ये देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, द हाईएस्ट एपीलेट अथॉरिटी अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, हैज़ रूल्ड that there is no public interest in disclosing details of electoral bond scheme donors, ये याद रखना है स्टेटमेंट। The body has rejected a plea for making the information public, saying it will violate the provisions of RTI Act itself, ठीक है, ये RTI Act के प्रोविजंस को वियोलेट करेगा, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है डोनर्स का नाम रिवील करना। ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की ये थी, अभी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने कहा है। और ये स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रल अकाउंट्स आर इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, नॉट बाय सेबी, एंड द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कैन बी परचेस्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, SBI करता है ये कार्य। एंड द पॉलिटिकल पार्टीज आर अलॉटेड ए वेरीफाइड अकाउंट बाय इलेक्शन कमीशन, ठीक है, वेरीफाइड अकाउंट बाय इलेक्शन कमीशन, and the electoral bond transactions are done through this account only. And as per the provisions of the scheme, the electoral bonds may be purchased by an Indian citizen or a company incorporated or established in India. It means foreigners cannot do this work, ठीक है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में फॉरेनर्स जो है ये नहीं कर सकते कोई कार्य, ओनली इंडियन सिटीजन और ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन 3 देखिए, कॉन्सिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज दी करेक्ट कोड। फर्स्ट देखिए, इन इंडिया चाइल्ड मैरिज इज़ प्रोहिबिटेड बाय द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006।
as per which the age of male should be 21 and female to be 18 years for being marriageable. सेकंड देखिए, ग्लोबली मोस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस टेक्स प्लेस इन साउथ एशिया। तो ये स्टेटमेंट्स कंसीडर कीजिए। यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखेंगे, इन इंडिया चाइल्ड मैरिज इज़ प्रोहिबिटेड, ये हम सभी जानते हैं, चाइल्ड मैरिज इज़ प्रोहिबिटेड। कौन सा एक्ट प्रोहिबिट करता है? बाय द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006, यह एक्ट याद रखना है। एज पर विच द एज ऑफ मेल शुड बी 21 एंड फीमेल की क्या होनी चाहिए? 18। ग्लोबली मोस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिज टेक्स प्लेस इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देखिए, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006, इसके क्या प्रोविजंस है? द मैरिजेबल एज फॉर ए मेल इज प्रिस्क्राइब्ड एज 21 years एंड दैट ऑफ ए फीमेल इज 18 years, and a decree of nullity can be obtained by a girl who has entered into a child marriage within 2 years of attaining the age of 18 years। अगर कहीं चाइल्ड मैरिज हुई है तो गर्ल 18 वर्ष के होने के बाद 2 साल के भीतर जो उस चाइल्ड मैरिज को, ये देखिए, अ डिक्री ऑफ न्यूलिटी कैन बी ऑब्टेंड, ठीक है, रद्द किया जा सकता है। और चाइल्ड मैरिज इज़ प्रोहिबिटेड इन इंडिया एज पर दी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006, तो ये एक्ट याद रखना है। और अभी एक रिपोर्ट आई है, दी ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2020 सेज दैट एटलीस्ट 500,000 गर्ल्स आर नाउ एट रिस्क ऑफ बीइंग विक्टिम्स ऑफ फोर्स्ड चाइल्ड मैरिजेज एज दिस ईयर कम्स टू एंड, एंड अप टू 2.5 million गर्ल्स may बी मैरिड अर्ली ड्यू टू द पैंडमिक। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 5 years 2.5 million गर्ल्स says Save the Children report, ठीक है। And South Asia is home to the largest number of child brides, says UNICEF, and of 650 million women and girls in the world who were married before their 18th birthday, 285 million और more than 40% are in South Asia। देख रहे हैं, साउथ एशिया में 40% चाइल्ड मैरिज होती है वर्ल्ड की। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 देखेंगे। विद रेफरेंस टू इंडियाज कोस्टल रडार नेटवर्क, consider the following statements। coastal radar network, first देखिए, India's coastal radar network is a part of the Sagar vision which is aimed to make India a net security provider and a first responder in the Indian Ocean। Second, Mauritius, Seychelles, Bangladesh and Sri Lanka have already been integrated into the coastal radar chain network। तो करेक्ट देखेंगे ऑप्शन इंडिया कोस्टल रडार नेटवर्क के रिगार्ड में, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये देखिए, इंडियाज कोस्टल रडार नेटवर्क इज़ ए पार्ट ऑफ द सागर विजन, जो सागर विजन है उसी का पार्ट है। इसका क्या एम है? टू मेक इंडिया ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड फर्स्ट रेस्पॉन्डर इन द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में हिंदुस्तान को फर्स्ट रेस्पॉन्डर एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाने के लिए। एंड ये जो है मॉरिशस, सियाचिल्स, बांग्लादेश एंड श्रीलंका हैव ऑलरेडी बीन इंटीग्रेटेड इनटू दिस रडार। ओके, ये देखिए, इन मार्च 2015 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड इंडियाज स्ट्रेटेजिक विजन फॉर इंडियन ओशन दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन। सागर ये है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन। कौन सा रीजन? इंडियन ओशन रीजन। एंड सागर सीक्स टू डिफरेंशिएट इंडियाज लीडरशिप फ्रॉम द मॉडस ऑपरेंडी ऑफ अदर रीजनली एक्टिव मेजर पावर्स। कौन सी है मेजर पावर इंडियन ओशन में? देखें तो थ्रेट चाइनीज़। ठीक है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए, चेक करने के लिए ये सब इनिशिएटिव्स किए जाते हैं, जैसे सागर किया गया। तो ये था इंडियाज़ लीडरशिप फ्रॉम दी मॉडस ऑपरेंडी ऑफ अदर रीजनली एक्टिव मेजर पावर्स एंड टू री एज्योर लिटोरल स्टेट्स एज इंडियाज़ मैरीटाइम इन्फ्लुएंस ग्रोज। ठीक है, लिटोरल स्टेट्स कौन से हैं? जो छोटे स्टेट्स हैं हमारे नेबरिंग स्टेट्स इंडियन ओशन के। एंड मॉरिशस, सियाचिल, श्रीलंका हैव ऑलरेडी बीन इंटीग्रेटेड इनटू कंट्रीज कोस्टल रडार चेन नेटवर्क। ठीक है, and the similar plans are in the pipeline with Maldives and Myanmar, and discussions are also going with Bangladesh and Thailand। तो इंडियन ओशन रीजन के जितने भी नेशंस हैं उन सभी से बातचीत चल रही है एंड इस प्लान में इंटीग्रेट कर चुके हैं इन कंट्रीज़ को, और करने की बात है इन सभी को। ठीक है, तो याद रखना है सागर इनिशिएटिव। एंड जो क्वेश्चन 5 देखिए, कॉन्सिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट कोड। यहाँ फर्स्ट है, देर आर नो नेशनल लॉज इन इंडिया फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर फ्लड प्लेन्स इन इंडिया। सेकंड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी हैज़ रिसेंटली आस्क्ड ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट फॉर टेकिंग एडिक्वेट मेजर्स टू प्रोटेक्ट द महानदी फ्लड प्लेन्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़।
Third, there are stricter provisions led by National Disaster Management Authority to manage the floods. तो देखेंगे ये रिवर फ्लड प्लान्स के रिगार्ड में क्वेश्चन है, सोचिए। यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ए, जिसमें है 1 and 2 ओनली। ठीक है, देखते हैं। ये देखिए, देयर आर नो नेशनल लॉ, कोई नेशनल लॉ नहीं है इंडिया में फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिवर फ्लड प्लेन्स इन इंडिया। ओके, याद रखना है, देयर आर नो नेशनल लॉज। एंड एनजीटी हैज़ रिसेंटली आस्क्ड और डायरेक्टेड द ओडिशा गवर्नमेंट, किस लिए? फॉर टेकिंग एडिक्वेट मेजर्स टू प्रोटेक्ट द महानदी फ्लड प्लेन्स। महानदी फ्लड प्लेन्स, महानदी रिवर ओडिशा की है, तो टू प्रोटेक्ट दी महानदी फ्लड प्लेन्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ये एनजीटी ने अभी ओडिशा गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है। और जो थर्ड स्टेटमेंट ये गलत है, देखते हैं। ये देखिए, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ आस्क्ड दी ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स रिगार्डिंग दी प्रोटेक्शन ऑफ महानदी फ्लड प्लेन्स and to set up uniform norms to protect the river floodplains from various construction works. Okay, and the NGT had said that there is no central legislation to regulate the floodplains. कोई central legislation नहीं है country में, except on October 2016 notification issued by the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation with respect to the Ganga River under the Environment Protection Act of 1986. ओनली गंगा रिवर के रिगार्ड में प्रोविज़न यूज़ लिया गया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 का। अदरवाइज हिंदुस्तान में कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं है टू रेगुलेट द फ्लड प्लेन्स। ओके, याद रखना है। तो प्रोहिबिटिंग एनी कंस्ट्रक्शन इन दी एक्टिव फ्लड प्लेन रिवर्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, एंड द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइन ऑन मैनेजमेंट ऑफ फ्लड्स हैज़ ए सेक्शन ऑन एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू फ्लड प्लेन जोनिंग, बट इट इज़ जस्ट ए गाइडलाइन एंड हैज़ नॉट बीन एनफोर्स्ड। ठीक है, तो इसकी गाइडलाइंस भी एनफोर्स नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन 6 देखते हैं अब। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन डीटीएच ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम अर्लियर 49% टू दी 100%. सेकेंड, एज पर द न्यू डीटीएच पॉलिसी द लाइसेंस पीरियड विल नाउ बी 20 years विद रिड्यूस्ड फी. थर्ड, though FDI allowed is 100%, but there cannot be the sharing of infrastructure. तो देखेंगे DTS के रिगार्ड में ये स्टेटमेंट्स। सोचिए, यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ए, जिसमें है 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो DTS में FDI किया गया, अभी 100% कर दिया गया है। पहले 49 था, उसे इंक्रीज़ करके 100% कर दिया गया है FDI। ठीक है, DTS ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में। एंड अभी क्या किया है, लाइसेंस पीरियड को भी 20 साल कर दिया गया, 20 years। पहले कितना था, 10 था, तो 10 से 20 years कर दिया गया लाइसेंस पीरियड विद ए रिड्यूस्ड फी। ओके, तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द रिवाइज्ड स्कीम फॉर द डायरेक्ट टू होम टेलीविजन DTS डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर विद 100% FDI. ओके, एंड अंडर द न्यू नॉर्म्स द लाइसेंस पीरियड विल गो अप टू 20 years फ्रॉम द प्रेजेंट 10, अभी कितना है 10, तो 20 साल कर दिया गया है। एंड द फी हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 8% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, AGR का 8% कर दिया गया है आफ्टर सेटिंग ऑफ सर्विस टैक्स एज अपोज्ड टू 10% ऑन ग्रॉस रेवेन्यू नाउ. एंड द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अलाउड DTH ऑपरेटर्स टू शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर. Distributors of TV channels will be permitted to share the common hardware for their subscriber management system and conditional access system applications. तो DTS के रिगार्ड में यह इम्पोर्टेंट बनता है। क्वेश्चन 7 देखेंगे। Consider the following statements एंड ये करेक्ट कोड देखेंगे यहाँ। फर्स्ट है, एज पर दी मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020, न्यूज़ में था ये, अ पर्सन हु वांट्स टू कन्वर्ट हिज रिलीजन along with the priest will have to inform the district officer 60 days in advance. Second, the High Court of Madhya Pradesh has original and exclusive jurisdiction in cases related to religious conversions and in accordance to Freedom of Religion Bill 2020. तो सोचिए यहाँ कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 1A, ओनली 1। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ये देखिए, एज पर मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 क्या है प्रोविजन, अ पर्सन हु वांट्स टू कन्वर्ट हिज रिलीजन, ओके, along with the priest will have to inform the district officer 60 days in advance. जो भी पर्सन रिलीजियस कन्वर्जन के लिए रिलीजियस कन्वर्जन कर रहा है उसे, और जो प्रिस्ट ये कार्य करेगा, उन दोनों को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को 60 days एडवांस में इन्फॉर्म करना होगा इस रिगार्ड में। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये क्यों है देखते हैं। देखिए, वंस द बिल बिकम्स लॉ, अ पर्सन हु वांट्स टू अंडरगो रिलीजियस कन्वर्जन ऑफ देयर ओन फ्री विल एंड द प्रीस्ट टू कैरीज आउट द रिलीजियस कन्वर्जन
will have to give a notice to the district officer at least 60 days before the intended date of conversion. ठीक है. And the sessions court, not the high court, the sessions court, the district court, ठीक है. The sessions court is empowered to hear matters related to the freedom of religion bill 2020 and the burden of proving innocence lies on the accused. तो यह प्रोविजंस याद रखना है. अब क्वेश्चन 8 है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च अ स्पेशल प्रोग्राम किसान कल्याण मिशन टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स. किसान कल्याण मिशन. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब. सोचिए. करेक्ट ऑप्शन है ये उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश ने ये किया है किसान कल्याण मिशन टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स. तो ये मिशन याद रखना है, किसान कल्याण मिशन. ओके. क्वेश्चन 9 देखिए, विच प्लेयर हैज़ बीन नेम्ड एज आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड. विराट कोहली, आरपी सिंह, धोनी, तेंदुलकर. आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड कौन सा होगा, किसे किया गया है? विराट कोहली. याद रखना है, विराट कोहली हैज़ बीन नेम्ड एज द आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड. ओके. नाउ द लास्ट क्वेश्चन 10, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस फॉर ओशियन डेटा मैनेजमेंट. कौन सा? देखिए, डिजिटल ओशियन मिशन ऑन मार्स, हाइपर डेटाबेस एंड एशियन डिजिटल. सोचेंगे सही ऑप्शन यहाँ होगा डिजिटल ओशन. ठीक है. तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने डिजिटल ओशन से ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया फॉर ओशन डेटा मैनेजमेंट. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू.